बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल फताह डोई और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं और मैं आज जो ये जो वीलॉग है उसमें आपकी खिदमत में पेश खिदमत में हूँ। आज हम जिन मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे उनमें ख़ासतौर पर इमरान खान जो है अपनी पार्टी के जो रहनुमाओं हैं उनसे नालायक दिखाई दे रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा 9 मई वाक़यात में जो है शाह मोहम्मद कुरैशी को रिहा करने का अहकाम सादर किए गए हैं और उन पर मज़ीद जो 9 केसेस हैं उस पर भी हम बात करेंगे। कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के बेटे हैं उनकी ख़ुसूसी तौर पर बातचीत हुई है। ट्रंप जो है अमरीकी सदर उसके खुसूसी एलची से बातचीत हुई है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो एमए में जो एक्टिव तो नहीं है लेकिन रस्मी तौर पर जो है वो ऐसे समझे वो ख़त्म भी नहीं हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और दीगर जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं मज़ीद उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। अब बात की जा रही है कि इमरान खान जो है अपनी पार्टी जो रहनुमा हैं उनसे काफ़ी इस हिसाब से नाला दिखाई दे रहे हैं और उसकी जो कारकर्दगी है ज़्यादातर जो रहनुमाओं की उससे वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। और हमारे ज़राए ने बताया है कि ख़ास तौर पर जो उन्होंने जो ट्वीट किया है अभी अभी ताज़ा, उसमें उन्होंने इस बात का जो है दबे लफ्ज़ों में जो है इसका जिक्र भी किया है और वो जो है अपनी पार्टी रहनुमाओं से काफ़ी हद तक जो है वो जो है खुश नहीं नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात है कि 9 मई वाक़यात में जो है अब शाह मोहम्मद कुरैशी जो पिछले तकरीबन 2 साल से जो है वो जेल में है, उसको जो है रहा कर दिया गया है और इस 9 मई वाक़यात से उसको बरी किया गया है। लेकिन जो उनके ऊपर जो 9 मज़ीद केसेस हैं उस पर जो इनकी सुनवाई होनी बाकी है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या उनको जो है वो मज़ीद जो 9 केसेस हैं उन पर सज़ा उनको मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरी जानिब जो इमरान खान के बेटे हैं कासिम और सुलेमान वो भी मुतहरक हो चुके हैं और ख़ास तौर पर अपने वाल साहब की रहाई के लिए वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उनकी जो ख़ास तौर पर अमेरिका में अहम रहनुमाओं अहम शख्सियात से हो जो बातचीत का सिलसिला वो भी जारी है। और बताया गया है कि कासिम और सुलेमान ने जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के उसकी खुसूसी एलची हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है और अपने वाल साहब की राय के बारे में जो है उनको एतमाद में लिया है और उनके बारे में कहा है कि वो इस मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएं। ताहम इस बात की तरदीद और तस्दीक नहीं हो सकी है कि जो खुसूसी एलची है उन्होंने जो है क्या वाकई उनकी वाल साहब की हिमायत के लिए कोई ख़ास किस्म की जो है कोशिशें करने की यकीन दहानी उनको करवाई है या नहीं करवाई है। दूसरी जानिब अगर आपको पता होगा कि सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत में 2002 में तकरीबन जो है वो एमएमए बनी थी और मुत्तहिदा मजलिस अमल जिसकी जो केपीके में भी हुकूमत थी और भारी अक्सर से जो है वो पूरे मुल्क में वो उनकी नेशनल असम्बली की जो नशस्तें वो भी जीतने में कामयाब हुई थी। ये जो एमएमए है उसके बाद जो है वो एक्टिव तो नहीं है लेकिन रस्मी तौर पर जो है वो ख़त्म भी नहीं है। अब बात की जा रही है कि इस एमएमए को जो है वो दोबारा से फाल करने की बात की जा रही है, उसको जो है वो दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है और उनको जो है जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी ये इशारा मिला है कि इसको दोबारा फाल किया जाएगा। और दीगर जो रहनुमा है जो इसके जो अहम जो पार्टी में एमए में मुत्तहिदा मजलिस अमल में जो शामिल जमातें थी उनसे दोबारा तौर पर जो है बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा रहा है ताकि एक दफ़ा फिर जो है मुत्तहिदा मजलिस अमल को दोबारा से फाल किया जाए और 2002 में जिस तरीके से मजबूत तरीके से जो एमएमए उभर के सामने आई थी उसको दोबारा ज़िंदा किया जाए। दूसरी जानिब हमारे ज़राए ने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है अहम रहनुमा है उनकी गिरफ़्तारी भी मुमकिन है। उनमें अहम नाम भी हैं जो जिनको जो गिरफ़्तार किया जा सकता है और उनके ख़िलाफ़ केस किया जा सकते हैं। अब एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जो मुराद सईद जो काफ़ी अरसे से जो है वो स्क्रीन से गायब थे वो सेनेटर बन गए हैं और अब ख़ास तौर पर शाह मोहम्मद कुरैशी उसको भी रिहाई के जो है वो अहकाम सादर किए जा चुके हैं ख़ास तौर पर 9 में केसेस में। तो अब ये बातें अफवाहें फैल रही हैं कि ये जो है इसके पीछे कोई ख़ास डील का नतीजा है या कुछ और अवामिल हैं कि जो ख़ास तौर पर जो मुराद सईद वो सेनेटर भी बन गए हैं और शाह मोहम्मद कुरैशी वो जो है उसको जो रिहाई के अहकाम सादर किए गए 9 में केसेस में। तो ये सूरत हाल आगे चल के पता चलेगा। पिछले जो वीलॉग था जो मैंने एक इशारा किया था कि ये भी अफवाहें गर्दिश की रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भाग दौड़ है वो इमरान खान के हाथों से लेकर या तो शाह मोहम्मद कुरैशी के हवाले की जाए या जो है चौधरी परवेज़ इलाही है उसके हवाले की जाए और उसको जो है माइनस किया जाए इमरान खान को। अब ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान
के बलबूते पर या उनके नाम के पीछे जो है तहरीक इंसाफ की जमात है वो खड़ी है, और उसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ आगे जो है वो चल पाएगी। तो अब तक का जो वीलॉग था वो मैंने आपको जो सूरत हाल थी वो आपको आगाह किया, और आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो हमें इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, A4 न्यूज़ 786। इसके अलावा अब्दुल फताह उर्दू का जो फेसबुक चैनल भी आप देख रहे हैं उस पर भी अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आइंदा वीलॉग के लिए अब्दुल फताह उर्दू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।